अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कसूरी किचन। जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं बनाने लगा हूं एग कोरमा यानी अंडा कोरमा। चिकन कोरमा, मटन कोरमा आपने बहुत खाया होगा, मगर आज मैं लेके आया हूं कसूरी किचन में अंडा कोरमा। तो ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार लाजवाब जो है अंडे का कोरमा बनता है। तो जी ये देखिए, मैंने तकरीबन 20 अंडे लिए हैं, उनको मैंने उबाइल कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला मेरी अंडा उबाइल करने की रेसिपी जो है वो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो अब मैं फोक की मदद से उनको सुराख कर लेता हूँ। इस तरह सारे अंडों को जो है हम सुराख करेंगे ताकि मसाला जो है इसके अंदर जज़्ब हो जाए। मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको मेरी हर रेसिपी जो है सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो जी ये देखिए, इस तरह मैं सारे अंडों को फोक की मदद से सुराख कर लेता हूँ। जी सारे अंडों को मैंने फोक की मदद से सुराख कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक चम्मच जो है वो हल्दी ऐड करता हूँ और 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर ऐड करता हूँ और इसको मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए, सारा मैं मिक्स कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि ये मसाले जो हैं ये अंडों के अंदर जो सुराख किए हैं उनमें ये अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं इसको अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। जी मैंने 3 चम्मच जो है वो फ्राई पैन के अंदर तेल ऐड कर लिया है। इस चूल्हा ऑन करते हैं, तेल को गर्म करके जो अंडों को मैंने मसाला लगाया है उनको पहले फ्राई करते हैं। ये तेल गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड करता हूँ। अंडों को जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब मैं इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेता हूँ। जी ये देखिए, मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन कलर के हो गए। अब मैं अगला प्रोसीजर स्टार्ट करता हूँ। जी ये देखिए, मैंने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख लिया बिस्मिल्लाह और तेल को 1 मिनट के लिए गर्म कर लेते हैं। जी तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ये देखें, मैंने 8 से 10 दाने जो है काली मिर्ची साबुत ली है, 6 से 7 पीस जो है वो मैंने सब्ज़ इलायची ली है, 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 से 3 पीस जो है वो दालचीनी के लिए हैं और ये मैंने तेज़ पत्ता लिया है 2 से 3 और 4 से 5 जो हैं वो मैंने लौंग लिए हैं। ये मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ बेसिकली और इसको 30 सेकंड के लिए जो है वो सौटे कर लेते हैं यानी भून लेते हैं। जी ये देखें, अब मैं इसके अंदर जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच मैंने लिया है वो ऐड करता हूँ बेसिकली और इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। जी अब हमारा जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्राई हो रहा है। अब मैं ये 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब मैं इसको दही के अंदर जो है वो ग्राइंड करता हूँ और उसमें ऐड करेंगे। जी 1 मिनट के लिए हमारा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी वो भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप मैंने दही ली थी, उसके अंदर मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे उनको ग्राइंड कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेते हैं। जी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पेस्ट उसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। 2 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगा, 2 चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगा और आधा चम्मच जो है वो मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगा, आधा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर
गरम मसाला और आधा चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, आधा चम्मच जो है वो मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगा और इन सब को जो है अच्छे से पका लेंगे। जी मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 किलो के करीब दही ऐड करता हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी ये देखिए तेल हमारा जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया और बबल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब है कि मसाला हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर जो है जो अंडे फ्राई किए थे उनको ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह, और इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाता हूँ। जी 2 मिनट के लिए जो है वो मैंने अंडे डाल के इनको मिक्स कर लिया है ताकि मसाला अंदर। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी मिर्ची जो मैंने 8 से 10 लिए बारीक काटी है वो ऐड करता हूँ और 1 मिनट के लिए ये भी मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसके अंदर 3 कप जो है वो पानी ऐड करता हूँ ग्रेवी बनाने के लिए। जी मैंने 3 कप पानी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए जो है पका लेता हूँ ताकि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और ग्रेवी बने। जी ये देखिए मैंने 2 कप पानी डाला था, वो तकरीबन खुश्क हो के 1 कप रह गया और ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो बनी है, खुशबू लाजवाब आ रही है। अब मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करता हूँ इसमें और इसको 1 मिनट के लिए जो है पकाते हैं और उसके बाद डिश आउट करते हैं। जी ये देखिए मैंने इसको डिश आउट किया है तो लाजवाब जो है वो खुशबू आ रही है, मज़ेदार और टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।